शरद नवरात्र के व्रत। आज हम एक कहानी सुनेंगे, शरद नवरात्रि और व्रत। मुर्गी की कुकड़ुक्कू से राजनपुर जागा। कहीं दूध निकालने वाले पशु पोषक तो कहीं गांव के चबूतरे पर बहस कर रहे लोग। दिन दिहाड़ी करने वाले मजदूरों की शोरगुल तो अपनी खेती में खून पसीना एक कर मेहनत करने वाले किसान और किसी देवी की तरह अपने घर को स्वर्ग बनाती गृहिणियों से वो गांव खिल उठा था। उस गांव में पापालाल शास्त्री नाम के एक पंडित हुआ करते थे। उनके 3 शिष्य थे जो एक नंबर के उज्जड़ थे। घर के काम, रसोई के काम और कभी कभी साहित्य पढ़ते हुए पापालाल और उनकी पत्नी तुलसी का काम में हाथ बटाया करते थे। तीनों शिष्य एक दिन घर के आंगन में बैठे शतरंज खेल रहे थे। तभी उनके पास तुलसी चली आई। अरे ओ अंध खोपड़ियों, तुम्हारे गुरुजी के पैर में कांटा चुभ गया है। क्या? गुरुजी के पैर में कांटा चुभा? हम उस कांटे को नहीं छोड़ेंगे। यूं जोश में आकर तीनों ने हंगामा मचा दिया। फिर उन तीनों ने एक कुदाल उठाया। हाय हाय भगवान, अरे ओ अकल के दुश्मनों, तुमने ये कुदाल क्यों उठाया? हम गुरुजी को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकते। हम इस कुदाल की मदद से गुरुजी के पैरों से कांटा निकाल देंगे और हम उस कांटे के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। यूं जोश में होश खोकर उन्होंने कहा। तुलसी की समझ में नहीं आया कि उनकी मूर्खता पर रोए या उनकी मासूमियत पर हंस दे। अरे ओ मंद बुद्धियों, आंख में कचरा चला जाए तो क्या हम आंख की गोटी ही बाहर निकाल देते हैं? घर पर सुई नहीं है, तुम सुलोचना के पास जाओ, उससे सुई लेकर आओ। उन तीनों ने कुदाल वहीं पर फेंका और तुरंत सुलोचना के पास सुई लाने चले गए। तुलसी का नाम बताते ही सुलोचना ने सुई लाकर दे दी। अब उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि सुई लेगा कौन। मैं लूंगा। नहीं नहीं, मैं लूंगा। नहीं, सुई तो मैं लूंगा। यूं वे तीनों इस बात को लेकर बहस करने लग गए। बड़ी देर से उन्हें यूं बहस करते हुए देख देख सुलोचना ऊब गई। अरे ओ बेवकूफों, मैं सुई यहाँ पर रख कर जा रही हूँ। वहाँ रसोई में मेरी सब्जी जल रही है। तुम्हें जो करना है कर, उद्धार कर लो। गुस्से में लाल सुलोचना ने सुई को वहीं दहलीज के बाहर रखा और चली गई। उन तीनों शिष्यों में इस बात को लेकर बहुत देर तक बहस हुई। अंत में उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने एक बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लिया, उसमें सुई चुभाई और उसे अपने कंधे पर ढोकर तीनों चल पड़े। तुलसी ने जैसे ही उन्हें देखा, हाय हाय उज्जड़ों, क्या है ये सब? गुरुजी की सेवा करने का मौका तो सभी को मिलना चाहिए ना। यूं उन्होंने बड़े ही गर्व से कहा। तुलसी उन शिष्यों की बेवकूफियों को अच्छे से जानती ही थी, इसलिए उसने चुपचाप सुई ली, पति के पैर से कांटा निकाला, उसी लट्ठे पर सुई चुभाकर चली गई। उन तीनों ने फिर से उस लट्ठे को कंधे पर ढोया। इन अज्ञानियों के बिन सर पैर वाली बेमतलब हरकतों से पापालाल का तो पारा चढ़ जाता था। अरे ओ नालायको, मंद बुद्धि वालों, तुम्हारे सर पर रुपया रख कर बेचने भी निकलो ना तो कोई आधे रुपए में भी ना खरीदे तुम्हें। अकल के दुश्मनों, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा तो सोचा करो। यूं हमेशा गुरुजी से उन्हें डांट फटकार मिलती थी। एक दिन वे तीनों नदी किनारे मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। सुनो, पिछले कई दिनों से गुरुजी हम पर बहुत नाराज हो रहे हैं। ये ऐसा ही चलता रहा, वो हमें यहाँ से जाने के लिए कह दे। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे खुश होकर गुरुजी हमें शाबाश कहे। ये बिल्कुल सही कहा तुमने, पर क्या करें? यूं जब वे तीनों बात कर रहे थे तभी मंदिर के पंडित जी वहाँ पर आए। पंडित जी को अंदाजा लगा कि वे तीनों किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने जानने के लिए पूछा, सुनो बच्चों, क्या तुम पापालाल शास्त्री के शिष्य हो? हाँ जी। तो यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी के पूछने पर तीनों ने अपने मन की व्यथा उन्हें सुनाई। अच्छा, जब तक कोई बड़ा काम नहीं करोगे घर वापस नहीं जाओगे तुम तीनों। पंडित जी के ऐसा पूछते ही तीनों ने एक स्वर में हाँ में जवाब दिया। ठीक है, जैसा मन करे करो। शरद नवरात्रियां शुरू होने वाली है, मंदिर की सफाई करनी है। शरद नवरात्रि, इसकी क्या विशेषता है पंडित जी?
हजारों वर्ष पहले महिषासुर एक राक्षस हुआ करता था। उसे इस धरती पर रहने वाले किसी भी नर के हाथों मृत्यु ना होने का वरदान मिला था। 18 हस्त से ब्रह्मा विष्णु ईश्वर के अंश से जन्मी माँ दुर्गा देवी थी। तो अनजाने ही उन तीनों के हाथ प्रणाम में जुड़ गए। 9 दिनों तक इस शरद ऋतु में चले इस युद्ध में माँ दुर्गा ने भीषण युद्ध कर उस महिषासुर का वध किया था। यूं जब वे बता रहे थे तो तीनों भक्ति की भावना में बह गए। माँ दुर्गा ने शरद ऋतु में ये लड़ाई पूरे 9 दिनों तक लड़ी थी। तभी तो ये शरद नवरात्र शुरू हुए हैं कि इस शरद नवरात्रों में अगर कोई व्रत रखे तो माँ दुर्गा उन पर प्रसन्न हो जाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के लिए दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। यूं पंडित जी ने उन्हें बताया और वहां से चले गए। बहुत सोचकर उन तीनों ने एक फैसला लिया। सुनो, हम एक काम करते हैं, इस शरद नवरात्र में हम व्रत रख लेते हैं। यूं जब एक शिष्य ने कहा तो बाकी दोनों ने भी उसकी बात मान ली। अगले 2 दिन में ही शरद नवरात्र शुरू हो गए। पूरे गांव में उत्साह के साथ नवरात्र की पूजाएं शुरू हो गई। तीनों शिष्य मंदिर जा पहुँचे। आज से हम इस मंदिर के प्रांगण में ही रहेंगे और यहीं पर ध्यान मग्न होकर व्रत करेंगे। हाँ, पर मुझे एक संदेह है, अगर 9 दिनों के व्रत के बाद हम यहाँ से उठ नहीं पाए तो क्यों न हम पहले से ही आहार लाकर यहाँ रख ले। तुमने बिल्कुल सही कहा। फिर वे तीनों तुरंत वहाँ से निकले, खेत से गन्ने तोड़कर लाए और मंदिर के प्रांगण में बैठ ध्यान में मग्न हो गए। सुनो, मुझे एक और संदेह हो रहा है। व्रत के खत्म होने के बाद अगर हम में गन्नों को छिलने की ताकत नहीं रही तो? हाँ, ये भी सही है। ऐसा सोचकर उन तीनों ने गन्नों को छिल कर रखा और फिर से ध्यान में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद तीसरे शिष्य के मन में भी एक बात चलने लगी। सुनो तो, 9 दिनों के व्रत के बाद तो हम कितने कमजोर हो जाएंगे, गन्नों को चूस नहीं पाएंगे। पहले से ही इसके टुकड़े करके रख लेते हैं। ऐसा सोचकर गन्नों के टुकड़े टुकड़े किए और अपने पास में रख लिया। हाँ, पर मित्रों, अगर हमें इसे उठाकर मुंह में रखने की ताकत भी नहीं रही तो? ऐसा सोचकर उन तीनों ने गन्ने के टुकड़े को अपने मुंह में रखा और ध्यान करने लग गए। और थोड़ी देर के बाद दोस्तों, हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। भला व्रत करने की क्या जरूरत? माँ दुर्गा तो सभी भक्तों पर करुणा ही दिखाएगी ना। ऐसा सोचकर अंत में उन तीनों ने उन गन्ने के टुकड़ों को चूसकर खूब मजे लिए। जब सारे गन्ने खाकर खत्म हो गए तब उनके मन में एक और संदेह हुआ। मित्रों, हमने तो भूख के चलते सब खा लिया, कहीं माता रानी हमसे नाराज हो गई तो? हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। यूं घबराकर वे तीनों रोने लग गए। शाम होने पर भी वे तीनों घर वापस लौटे नहीं थे, इसीलिए उनकी तलाश में पापा लाल उन्हें ढूंढने बाहर निकले। सुनिए, मेरे बैल बुद्धियों को यहाँ देखा है? यूं ढूंढते हुए वो मंदिर आ पहुँचे। गुरुजी की आवाज सुनी, वे तुरंत दौड़कर उनके पास आए और उन्हें सब बता दिया। अरे ओ मूर्खों, किसी भी गुरु का गुस्सा पानी की बूंद की तरह होती है। तुम्हारी भलाई की सोच मैं तुम्हें डांटता जरूर हूँ, पर मैं भला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? और रही बात व्रत की, माँ दुर्गा अपने भक्तों से सख्त जरूर रहती है, पर वो सजा नहीं देती। तुम कल से व्रत रख लेना। यूं गुरुजी ने उन तीनों को व्रत के नियम बताए। गुरुजी से जानकर उन तीनों को थोड़ी राहत मिली। सुबह से तुम तीनों गायब थे, मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे। तुम्हारी माई का पता है क्या हाल है? जब तक तुम तीनों को देखेगी नहीं, अन्न का निवाला नहीं लेगी। अब घर चलो। तीनों शिष्य खुश होकर उछलते कूदते घर वापस गए। उस दिन के बाद से गुरुजी की सेवा करते हुए, उनसे कभी कभी अपनी हरकतों पर डांट फटकार खाते हुए अपने दिन गुजार रहे थे वे तीनों। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी और मनोरंजक कहानियों में फिर से मिलते हैं।